हेलो एवरीवन। एपिसोड 28 की स्टार्ट वहीं से होती है जहां हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। शुई यहाँ पर यंग का इंटरव्यू लेने के लिए गई होती है और दूसरी तरफ ये बात शियन को पता लग जाती है कि शुई ने यंग का इंटरव्यू ली। ये जानकर शियन को काफी बुरा लगता है और वो सोचता है कि यानी मैं शुई के लिए कोई स्पेशल नहीं हूँ। फिर इसके बाद शियन अपने कार के पास आता है और अपने ड्राइवर से कहता है कि मुझे इस कार से नहीं जाना है, आज हम दूसरी कार से चलेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं चिन को, जो कि यूनिवर्सिटी जाकर अपने फ्रेंड से नोट्स ले रही होती है और तभी यहाँ पर प्रोफेसर यू उसे देख लेता है और उसे काफी जेलसी हो रही होती है कि चिन किसी और लड़के से बात कर रही है। अब यहाँ पर चिन भी यू को देख लेती है और उस लड़के के जाने के बाद यू चिन को रोक लेता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो हम लोग लंच के लिए चल सकते हैं। तो चिन मान जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं शियन को, जो कि अपने अंकल गुआन के घर गया होता है। यहाँ पर ये दोनों काम की बातें कर रहे होते हैं और तभी मिस्टर गुआन शियन से शुई के बारे में पूछ लगते हैं कि आजकल तुम शुई को यहाँ पर नहीं ला रहे हो। तो शियन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि शुई वापस दोबारा यहाँ पर कभी आएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यू और चिन साथ में लंच कर रहे होते हैं। यहाँ पर यू चिन से पूछने लगता है कि आज तुम क्या कोई स्पेशल रीजन की वजह से यूनिवर्सिटी आई थी। तो चिन बताती है कि नहीं, मैं बस अपने फ्रेंड से नोट लेने आई थी। तो यू कहता है कि अगर तुम्हें नोट्स चाहिए रहेगा ना तो तुम मुझसे कह सकती हो, और वैसे इन नोट से ज़्यादा बेहतर होगा कि तुम लेक्चर आके अटेंड करो। अब इसकी बातें सुनकर चिन अपने मन में सोच लगती है कि आखिर यू को कब से मेरी इतनी फिक्र होने लगी। लगता है हम लोग इतने दिनों से नहीं मिले, इसलिए यू को मेरी इंपॉर्टेंस पता चल गई। तो चिन सोच लेती है कि मुझे कुछ दिन ऐसी और इससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, फिर ही हम लोग और क्लोज आ पाएंगे। फिर चिन यू से कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ही खराब रहती है, तो मैं कुछ दिनों के लिए एक लेक्चर अटेंड नहीं कर पाऊंगी। तो ये सुनकर यू थोड़ा अपसेट हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चिन खुशी खुशी अपने घर पहुंचती है और शेन घर पे ही होता है और शेन को अपसेट देखकर चिन इसे फिर से कोई एडवाइस देने लग जाती है। तो यहाँ पर शेन चिन से कहता है कि तुम बीमार हो ना, तो एक काम करो, कल से अपनी जॉब छोड़ दो। तो ये सुनकर चिन सोचती है कि मैं इतनी आसानी से जॉब नहीं छोड़ूंगी, आखिर मैं अभी बीमार हुई हूँ और अगर यू को इस बारे में पता चला कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी तो आखिर वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, इसलिए मैं बस ज़्यादा दिन की छुट्टियाँ ले लेती हूँ। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि चिन ऑफिस जाकर शुई से कहती है कि मुझे ज़्यादा दिनों की छुट्टी चाहिए क्योंकि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मेरे अंकल चाहते हैं कि मैं घर में रेस्ट करूँ। तो शुई कहती है कि ठीक है, फिर अपना ख्याल रखना। और फिर शुई सोचने लग जाती है कि शियन मुझे अपने लोगों से दूर करना चाहता है और ये सब उसकी अरेंजमेंट है, वो मुझसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। ये सोचकर ही शुई काफी परेशान होती है और वो तुरंत ही शियन से मिलने के लिए उसकी कंपनी पहुंच जाती है। शियन तो उससे मिलने आता नहीं और इम्प्लॉइज इसे देखकर बातें करने लग जाते हैं कि जरूर बॉस और मिस शुई के बीच में झगड़ा हुआ है और जरूर शुई ने ही कुछ गलत करी है, तभी हमारे बॉस उससे बात नहीं कर रहे। शुई ये सब सुन रही होती है और तभी यहाँ पर असिस्टेंट आकर शुई को बताता है कि बॉस अभी बिजी है तो वो आज आपसे नहीं मिल पाएंगे। तो शुई कहती है कि कोई बात नहीं, मैं कल फिर से आऊंगी। तो असिस्टेंट कहता है कि बॉस ने मुझे ये भी कहा है कि मैं आपको बता दूं कि अब वो आपकी कंपनी को कोई भी इंटरव्यू नहीं देना चाहते हैं और आपके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर रहे हैं। ये सुनकर शुई असिस्टेंट से कहने लग जाती है कि क्या तुम मुझे शियन से मिलवा सकते हो, मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो असिस्टेंट बता देता है कि बॉस ने कहा है कि वो आपको कभी नहीं देखना चाहते। ये सुनकर शुई तुरंत ही यहाँ से जाने लगती है और वो शियन को मैसेज करती है कि मैं अपनी गलती के लिए तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मुझे तुमसे शुरू से ही झूठ नहीं कहना चाहिए था, तुम चाहो तो मैं पर्सनली तुमसे आके माफ़ी मांग सकती हूँ, लेकिन प्लीज मेरी गलती की सजा मेरी कंपनी को मत दो और कंपनी के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट मत खत्म करो। ये मैसेज पढ़ के शियन को अच्छा नहीं लगता कि शुई को उसकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं है, बल्कि उसे बस अपने काम की पड़ी हुई है। और यहाँ पर शुई रोते हुए शियन को मैसेज करती है कि लेकिन मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सिंसियर है, पर ये मैसेज शियन तक पहुंचता ही नहीं क्योंकि उसने उसका नंबर ही ब्लॉक कर चुका होता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि शुई अपनी कंपनी आ जाती है और क्योंकि शियन ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था तो वो उसे एक ईमेल भेज देती है। शियन यहाँ पर अपने ऑफिस में होता है और वो शुई का ईमेल पढ़ने लगता है। शुई उसे उसमें फिर से सॉरी कह रही होती है और कहती है कि मेरी पर्सनल चीज़ों की सजा मेरी कंपनी को मत दो। ये पढ़ के शियन को फिर अच्छा नहीं लगता कि शुई को उसकी फीलिंग्स की सच में कोई नहीं पड़ी और बस काम की पड़ी हुई है। दूसरी तरफ शुई अपनी बॉस से बात करती है और वो कहती है कि अब मैं शियन का इंटरव्यू और कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगी क्योंकि उसके और मेरे बीच में अब सब कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मेरी जगह किसी और जर्नलिस्ट को शियन के इंटरव्यू के लिए आप भेज दो। और फिर शुई शनशन को भी कॉल करके इस बारे में बता रही होती है कि अब शियन और मेरे बीच में सच में कुछ नहीं हो सकता है, वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। और हम देखते हैं कि यूलिंग शुई की सारी बातें सुन लेती है। फिर इसके बाद बॉस यूलिंग को ऑफिस में बुलाती है, शुई के बदले का काम यानी कि शियन के इंटरव्यू का वो उसे दे देती है। और फिर इसके बाद यूलिंग शुई से काफी एटीट्यूड में बात कर रही होती है और उसे शियन की सारी कंपनी की डिटेल्स वगैरह मांग रही होती है। दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो कि अपने लेक्चर के लिए गया होता है और वो देख रहा होता है कि चिन की जगह खाली है और वो यहाँ पे नहीं आ रही है, तो यू उसे मिस कर रहा होता है। और फिर नेक्स्ट डे यहाँ हम देखते हैं कि यू लिंग शियन का इंटरव्यू लेने के लिए उसकी कंपनी पहुंच जाती है। शियन ये देखकर अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे जाके कह दो कि मैं किसी को भी इंटरव्यू नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हम शुई को देखते हैं जो कि शियन की वजह से काफी अपसेट होती है। फिर ऑफिस की छुट्टी होने के बाद वो जैसी कंपनी से बाहर निकलती है तो देखती है कि यंग भारी उसका वेट कर रहा होता है। शुई से कहती है कि अभी मुझे परेशान मत करना, मुझे भी आर्टिकल लिखने जाना है। तो यंग कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, तो चलो मैं तुम्हें कुछ इंस्पिरेशन के लिए लेके चलता हूँ।
तभी तो तुम अपना आर्टिकल अच्छे से पूरा कर पाओगी। और फिर यांग शुई को शॉपिंग के लिए लेकर आ जाता है। तो शुई से चिल्लाने लगती है कि मैं बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ और शॉपिंग वगैरह से मुझे इंस्पिरेशन नहीं मिलती है। तो यांग से कहता है कि फिर मुझे पता है कि तुम्हें इंस्पिरेशन कहाँ मिलेगी। और फिर यांग शुई को बॉक्सिंग के लिए आता है और यहाँ पर बॉक्सिंग करने के बाद शुई का मूड थोड़ा ठीक होता है और वो यांग को थैंक यू कहती है। तो यांग से कहता है कि अगर तुम दोबारा ऐसे चाहो तो मैं फिर से तुम्हारा पंचिंग बैग बन सकता हूँ और फिर तुम मुझ पे अपना सारा गुस्सा निकाल लेना। फिर नेक्स्ट दिन देखते हैं कि यू लिंग फिर से शियन का इंटरव्यू लेने के लिए उसकी कंपनी में उसका वेट कर रही होती है और शियन उसे देखते ही काफी गुस्सा हो जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि उस जर्नलिस्ट को यहाँ से जाने के लिए बोलो और उसकी कंपनी में बता दो कि मैं कोई भी इंटरव्यू एक्सेप्ट नहीं करूंगा। दूसरी तरफ यू अपने कॉलेज में होता है और वह आज भी चीन को मिस कर रहा होता है। तभी इसे शुई का मैसेज आता है जो कि इसे लंच के लिए बाहर इनवाइट करती है। यहाँ पर शुई यू से शियन के बारे में पूछ रही होती है कि आखिर वो कैसा है। तो यू शुई से कहता है कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तो शुई बताती है कि हाँ, लेकिन अब हमारा ब्रेकअप हो रहा है। यहाँ पर शुई यू को सब कुछ बताती है कि आखिर क्या क्या हुआ था और यू इसकी सारी बातें सुनने के बाद इसे एडवाइस देने लग जाता है कि शुई आखिर तुमने शियन को ईमेल क्यों भेजा। देखो शियन तुमसे इसलिए ज्यादा गुस्सा हो रहा है क्योंकि तुम्हें उसकी फीलिंग्स की केयर नहीं कर रही हो और उसे लग रहा होगा कि तुम्हें सिर्फ काम की पड़ी है, उसकी फीलिंग्स की नहीं। फिर इसके बाद शुई यहाँ से जाते हुए सोचने लग जाती है कि आखिर मैं शियन को कैसे बताऊं कि मुझे सच में उसकी फीलिंग्स की कदर है। और यहाँ पर हम शियन को देखते हैं जो कि ब्रिज के पास यहीं से गुजर रहा होता है और शुई और अपने बारे में ही सब कुछ याद कर रहा होता है। फिर रात में हम देखते हैं कि शियन शुई के बारे में सोचते ही बहुत ही अपसेट होता है और तभी इतने में चिन रात में पानी पीने जा रही होती है और वो शियन को देख के डर जाती है। फिर शियन चिन से एडवाइस मांग रहा होता है कि अगर कोई लड़की पहले जानबूझ के किसी लड़के को परस्यू करती है पर उसने उस लड़के से पहले से ही झूठ बोली होती है और अब जब वो लड़के को सारा सच पता लग जाए तो वो लड़की उस लड़के से बात ही नहीं करती और उसे मनाती ही नहीं, तो आखिर इसका क्या मतलब है। तो चिन कहती है कि जरूर वो लड़की थक गई होगी। वैसे भी कब तक लड़की लड़की का पीछा करते रहेगी, लड़की को भी कभी इनिशिएटिव लेना चाहिए। और फिर चिन की बातें सुनकर शियन कुछ सोच में पड़ जाता है और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।